निर्णय वापस लिया है। सांसद विधायक के परिजन को यहां पर टिकट मिलेगा। अब क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष का चुनाव भी लड़ सकेंगे। असंतुष्ट को संतुष्ट करने के लिए निर्णय वापस लिया गया है। 826 क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष के लिए मतदान होना है। 10 जुलाई को आपको बता दें 76,845 पंचायत सदस्य मतदान करेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता संजय हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। संजय, सियासी समीकरणों को भांपकर 22 की बड़ी चुनौतियों को देखते हुए बीजेपी ने अब पुराना फैसला वापस लिया है। अब चुनाव में सांसद विधायकों के परिजनों को भी टिकट मिल सकेगा। बिल्कुल शैलेंद्र, मैं आपको बताऊं कि यू टर्न लिया गया है बीजेपी के द्वारा, क्योंकि जिस तरीके से जिला पंचायत के चुनाव हो या फिर जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव हो, उस पर कहीं ना कहीं मंत्री, विधायक, सांसद जो बड़े पद के लोग थे उनके परिवारजनों को रोका गया था। तो कहीं ना कहीं अंतर्कलह देखने को मिली। हालांकि सत्ता होने के नाते चुनाव में सफलता अध्यक्षों के पद पर जरूर मिली है, लेकिन अंतर्कलह जमकर देखने को मिली थी। और यही वजह है कि अब बीजेपी ने यू टर्न लिया है और ब्लॉक प्रमुख के जो पद के जो चुनाव होने हैं, 8 को नामांकन है, 10 को वोटिंग होगी। तो उसमें अब मंत्री के बेटे हो, विधायक हो या सांसद हो, उनके बेटे या उनके परिवारजन के लोग चुनाव लड़ पाएंगे। और ये एक बड़ा फैसला 22 को देखते हुए बीजेपी ने किया है, क्योंकि असंतुष्टों का गुट बड़ा ना हो, उन्हें समझाया जा सके, उन्हें मनाया जा सके, उसको लेकर के ये एक बड़ा फैसला लिया है। देखना ये होगा कि कितने नाराज लोगों को समझा पाते हैं, क्योंकि जिला पंचायत अध्यक्ष और जिला पंचायत मेंबर के चुनाव में तमाम मंत्रियों के बेटों ने पर्चे दाखिल किए थे, लेकिन बाद में उन्हें वापस लेना पड़ा, क्योंकि बीजेपी ने अपना कैंडिडेट कोई दूसरा आम कार्यकर्ता या आम पदाधिकारियों को बनाया हुआ था। तो ऐसे में यह फैसला बड़ा फैसला है। और 22 को देखते हुए कि विधानसभा चुनाव में जाने के पहले असंतुष्ट लोग न रहें, लोगों को नाराजगी दूर किया जा सके, तो कुल मिलाकर के कुल जो पूरा फैसला है वो इस आधार पर लिया गया है। बिल्कुल संजय, लेकिन अगर ये फैसला लिया गया है तो इसने एक बार फिर विपक्ष को भी मौका दे दिया है, क्योंकि विपक्ष को लगातार बीजेपी इसी मुद्दे पर घेरती थी कि पार्टी में परिवारवाद नहीं है, यहां पर कार्यकर्ता ही सर्वोच्च है। लेकिन अब जिस तरह से तरजीह जाएगी वो एक बार फिर कटघरे में खड़ा करेगी पार्टी को। बिल्कुल, ये बड़ा सवाल आपने किया कि जिस तरीके से बीजेपी कहती थी कि यहाँ पर परिवारवाद नहीं है, आम आदमी को, आम कार्यकर्ता को यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाया जा सकता है, मंत्री बनाया जा सकता है। तो जो वो गाइडलाइन थी, वो जो लाइन थी, उस लाइन को मिस करेगा और विपक्ष इसका पूरा फायदा उठाएगा, क्योंकि विपक्ष के ऊपर परिवारवाद का आरोप बीजेपी खुद लगाती रही है। लेकिन अब जब तमाम मंत्री, तमाम सांसद, विधायक, उनके बेटे, उनके बहू, उनकी पत्नी अगर जब चुनाव में उतरेगी, तो ये परिवारवाद, वंशवाद का जो नारा देने वाली थी बीजेपी, अब उसके ऊपर ये खुद आरोप लगेगा। और बड़ा प्लेटफॉर्म जो है विरोध का विपक्ष को बीजेपी ने खुद दिया हुआ है। हालांकि चूंकि जिला पंचायत में इस नारे को उन्होंने बुलंद किया था कि किसी मंत्री और विधायक या सांसद के बेटों को या उनके परिवार के लोगों को चुनाव नहीं लड़ाया जाएगा, तो उससे उनको कहीं ना कहीं काफी डिफीट मिला था, काफी दिक्कतें झेलनी पड़ी थी। तो ऐसे में अब ब्लॉक प्रमुख पद के चुनाव में जब ये जो है परिवार के लोगों को लड़ाया जाएगा, तो विपक्ष को बड़ा मौका मिलेगा। हालांकि चाहे जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हो या ब्लॉक प्रमुख के पद का चुनाव, ये सत्ता पद का चुनाव माना जाता है। और देखना यह होगा कि ब्लॉक प्रमुख के पद के चुनाव में कितनी सीटें बीजेपी निकाल पाती है। बिल्कुल संजय, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। संजय, तो लगातार हम आपको बता रहे थे किस तरह से बीजेपी ने अपना फैसला बदला है। अब यहाँ पर ये बात कही गई कि सांसद विधायक के परिजनों को भी टिकट दिया जा सकता है। पुराने निर्णय को पार्टी ने वापस लिया है। जिस तरह से नाराजगी देखने को मिल रही थी, अब यहाँ पर उसे दूर करने की कोशिश की